फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त को बैड बॉय का खिताब मिला है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि संजय दत्त बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त के सुपुत्र थे, लेकिन इन्होंने फिल्मों से कम लेकिन कंट्रोवर्सी से ज्यादा खूब नाम कमाया। और इन पर जब बायोपिक फिल्म आई तब लोगों ने इनके जिंदगी के बारे में जाना। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि संजय दत्त ने अपने फिल्मी सफर के दौरान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदारों में दर्शकों का खूब दिल जीता है। कभी वो पॉजिटिव रोल निभाकर लोगों का दिल जीत लिए तो कभी खलनायक बनकर सभी लोगों को डरा गए। या यूँ कहें कि सभी किरदारों में संजय दत्त को लोगों ने बहुत पसंद किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1971 में ही कर ली थी। बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म रेशमा और शेरा में एक कव्वाली सिंगर का किरदार इन्होंने निभाया था। तब इनकी उम्र छोटी थी, लेकिन 1981 में इनकी आई फिल्म रॉकी इनके करियर की बड़ी फिल्म थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजय दत्त जब रॉकी फिल्म करने के बाद जब स्टार बन गए थे तो उनके करियर में कई सारे पड़ाव आए। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि रॉकी फिल्म का ये हैंडसम एक्टर आने वाले समय में इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा। धीरे धीरे वो कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को तो छू रहे थे, साथ ही वो नशे के आदी भी हो गए थे। नशे में धुत संजय दत्त को किसी बात की कोई भी खबर नहीं रहती थी। पिता इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार थे, साथ ही उनका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम भी था और बेफिक्र होकर संजय दत्त अपनी ही धुन में मस्त रहा करते थे। उस दौर की तमाम एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर भी रहता था। कई अभिनेत्रियां उन पर मरती थीं तो कई उनसे नफरत करती थी और उन्हीं में से एक थी श्रीदेवी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब संजय दत्त अपने करियर को संवार रहे थे तब उस दौर में श्रीदेवी एक बड़ी एक्ट्रेस थी और संजय दत्त से श्रीदेवी की दूरियां हमेशा से ही देखने को मिली। ये दूरियां तब बढ़ गई जब संजय दत्त नशे की हालत में श्रीदेवी के कमरे में घुस गए थे और उस दौरान काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। और इसी घटना के बाद बताया जाता है कि श्रीदेवी संजय दत्त से नफरत करने लग गई थी। यह दौर था 80 के आसपास का, जहां पर श्रीदेवी उस जमाने की एक बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी। वहीं एक्टर संजय दत्त अपना फिल्मी करियर बना रहे थे, यानी वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। रॉकी फिल्म उनकी रिलीज हो चुकी थी। ऐसे में बताया जाता है कि उस वक्त संजय दत्त श्रीदेवी से मिलना चाहते थे। इसी दौरान संजय दत्त को किसी ने बताया कि श्रीदेवी फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग के लिए आई हुई हैं। ये बात सुनते ही संजय दत्त खुद को रोक नहीं पाए और वो उनसे मिलने सेट पर पहुंच गए। बताया जाता है कि जब संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने के लिए सेट पर पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय दत्त ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से श्रीदेवी का कमरा पूछा और बिना किसी को बताए हुए श्रीदेवी के कमरे में घुस गए। संजय दत्त को नशे में चूर अपने कमरे में देख श्रीदेवी बुरी तरीके से डर गई। बताया जाता है कि संजय दत्त का यह बर्ताव देख श्रीदेवी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तय कर लिया कि वह कभी भी अपनी लाइफ में संजय दत्त से नहीं मिलेंगी। लेकिन समय बीता और संजय दत्त वक्त के साथ अपनी सुपरहिट फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने लगे। देखते देखते संजय दत्त सुपरस्टार बन गए और उनकी उस दौरान कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। नतीजन उनकी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गई। तभी फिल्म जमीन में एक्टर संजय दत्त को साइन किया गया। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस फिल्म में उनके अपोजिट कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी को साइन किया गया। अब जब संजय दत्त एक सुपरस्टार बन चुके थे, ऐसे में श्रीदेवी भी उनके साथ फिल्म करने से मना नहीं कर पाई। लेकिन बताया जाता है कि श्रीदेवी ने इस फिल्म को साइन करते हुए कई शर्तें रखी थी, जिसकी वजह से कभी भी यह फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। वहीं एक बार फिर किस्मत संजय दत्त और श्रीदेवी को साथ लेकर आई। फिल्म गुमराह में श्रीदेवी और संजय दत्त को साइन किया गया, लेकिन शूटिंग सेट पर दोनों के बीच में अक्सर गर्मा गर्मी चलती ही रहती थी। श्रीदेवी ना संजय दत्त को पसंद करती थी, ना ही संजय दत्त श्रीदेवी को भाव देते थे और इसी के चलते शूटिंग सेट पर इन दोनों को अलग अलग ठहराया जाता था, जहां पर इन दोनों के बीच में तकरार होती ही रहती थी। बताया जाता है कि इस फिल्म को बड़ी ही मुश्किल से पूरा किया गया था और बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को ये जोड़ी काफी पसंद भी आई थी।